आज सभी वाचक ज्ञान की वृद्धि में लगे हुए हैं। भौतिकता में लगे हुए हैं। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिन सतगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग मान। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? स्वरवेद की वाणी कहती है केवल वाय ज्ञान में लगे रहोगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे आंतरिक साधन में लगो, अंतरतर में प्रवेश करो, सोई हुई शक्ति को जगा दो। एक कर्म होता है और एक भक्ति होती है। मैं देखता हूं कि सभी लोग कर्म तो कर रहे हैं, कर्मों के भी कई सारे भेद भी हैं। सकाम है, निष्काम है, शुभ है, अशुभ है। संचित भी है, प्रारब्ध भी है, क्रियमाण भी है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। कर्म के बहुत सारे भेद हैं। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाए। साहेब की वाणी भी यही उजागर की है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद के अंदर भी चर्चा किए हैं कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। बंधन में सब जीव हैं, तीन प्रकार की ग्रंथि। आज सारा विश्व ग्रंथों में और ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। विहंगम योग के अंदर ग्रंथि नहीं है, ग्रंथ नहीं है, यहां तो अध्यात्म का भंडार है। तुम ढूंढ रहे हो अध्यात्म को, किससे? योग से। नृत्य से, संगीत से, आसन से, प्राणायाम से। अरे तुम्हें यह मालूम नहीं है कि आसन प्राणायाम का जो संबंध है वहां पर अध्यात्म है ही नहीं। आज देश विदेश के
बुद्धिजीवी विद्वान यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आसन प्राणायाम ही योग है। विहंगम योग कहता है कि आसन प्राणायाम को हम लोग क्या कहते हैं? योगा। और आप समझते हैं कि वही योग है। अभी मैं गया था पिछले वर्ष कनाडा में, तो वहाँ पर सभी लोग हमसे पूछने लगे, यही पूछने लगे कि आपकी बात तो सबसे अलग लगती है। हम कहे कि हमारा ज्ञान ही सबसे अलग है। हमारे ज्ञान का नाम क्या है? सहज योग, विहंगम योग, मीन मार्ग, श्रुत शब्द योग। योग के नाम पर भी आज बहुत सारी भ्रांतियां देश विदेश के अंदर फैली हुई हैं। सभी लगे हुए हैं जड़ योग में। कहीं कर्म योग है, कहीं लीला योग है, कहीं प्रेम योग है, कहीं कुंडलिनी योग है, कहीं राज योग है, कहीं मंत्र योग है, कहीं लय योग है। योग क्या है? इसका ज्ञान विहंगम योग में है। विहंगम योग के अलावे जितने भी योग हैं, सभी योगों का आधार शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, ऐन्द्रिक है, प्राकृतिक है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जिस योग का प्रचार किया है, उस योग का संबंध शरीर से तो है ही नहीं। उस योग का संबंध तो मन वाणी बुद्धि से है ही नहीं। उस योग का संबंध शरीर से नहीं है। अरे उसका संबंध किससे है? शरीर में रहने वाले से है, जिसको हम शरीरी कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज भूमंडल में क्या कोई कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे परम आराध्य सदगुरु पितर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। तो हम योग को आसन
प्राणायाम की सीमा में नहीं बांध सकते। योग जो है योग है। वहां श्वास प्रश्वास की गति काम नहीं करती। तुम्हारे फेफड़े भी काम करना अरुद्ध कर देते हैं, हो जाते हैं। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलिया। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है कि सारे पंथ, सारे संप्रदाय, सारे मजहब सभी मन मंडल के अंदर चल रहे हैं। विहंगम योग वह योग है जहां पर शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियों की गम ही नहीं है। ऋषि भी क्या कहते हैं कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। आज हम प्रकृति में रह करके प्रकृति के कार्यों में फंसे रहते हुए परमात्मा की बात कर लेते हैं। परमात्मा की बात कर लेना अलग चीज हुई, और परमात्मा तक पहुंचने की बात अलग है। तुम परमात्मा की बात तो कर लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ विहंगम योग के अंदर सदगुरु देव ने क्या घोषणा की कि तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा, तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर दूंगा, तुम्हें शुद्ध हंस बना दूंगा। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि परमात्मा जो है प्रकृति से परे है। सदगुरुदेव ने कहा कि यह जो विहंगम योग है इसका आधार जड़ नहीं हो सकता, इसका आधार इंद्रियां नहीं हो सकती, इसका आधार मन वाणी बुद्धि नहीं है। अरे इसका आधार तो आत्मा है। यह जो विज्ञान है चेतन विज्ञान है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर कोई अंधभक्ति नहीं है, कोई अंध परंपरा नहीं है। विहंगम योग का साधक अंधेरे में नहीं रहता, अंधभक्ति नहीं करता। अरे जहाँ अंधभक्ति होती है वहीं से तो अंध परंपरा भी चलती है। तो हमारे यहाँ न अंधभक्ति है और न अंध परंपरा है।
विहंगम योग जड़ भक्ति नहीं है। विहंगम योग चेतन भक्ति है। विहंगम योग का आधार चेतन है। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है। चेतन शब्द आधार। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महामुनि क्या कहते थे? मैं हिमालय से कन्याकुमारी तक घूमता हूं, आज ये ज्ञान कहां पर है? कहीं नहीं है। हम सभी ऐसे महान सद्गुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, जिनके अंदर पूर्ण रूप से स्वाभिमान था। सद्गुरुदेव कहते थे, मेरा जो गुरु है कोई भौतिक गुरु नहीं है। मेरा जो गुरु है वह आध्यात्मिक गुरु है। वह नित्य है, चेतन है। सद्गुरुदेव ये भी बोलते थे कि मेरा कोई भौतिक गुरु हो ही नहीं सकता। सद्गुरुदेव ने कहा, नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुग में रहे पर चारा। विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है उसका आधार हम स्वयं हैं। हमारी इंद्रियां नहीं हैं, हमारा मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। अधिकतर लोग प्रश्न कर देते हैं कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी? लेकिन विहंगम योग का जो दर्शन है, सद्गुरु की जो वाणी है, वो क्या कहती है कि विहंगम योग के अंदर योगी मन को, प्राण को भी लय कर देता है। कैद कर लेता है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कौन करेगा? भक्ति कैसे होगी? हमारे अमर सद्गुरु ने तो स्पष्ट कह दिया, मन और प्राण बांध गुरु भेदा। विहंगम योगी मन को, प्राण को अपने मंडल में कैद कर लेता है, अमन हो जाता है।
जिस साधना में, जिस पूजा में मन हमारे साथ है, विहंगम वो कहता है कि वह साधना नहीं है,